क्या आज आपने बायोकॉन के बारे में न्यूज़ देखा? आज एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है जो कंपनी के लिए एक बड़ा रेगुलेटरी हर्डल दूर कर रहा है। चलिए जल्दी से समझते हैं कि बायोकॉन करता क्या है और ये न्यूज़ क्यों इतनी इम्पॉर्टेंट है। बायोकॉन एक ग्लोबल बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी है जो डायबिटीज, कैंसर और ऑटो इम्यून डिजीजेस के इलाज के लिए मेडिसिन डेवलप और मैन्युफैक्चर करती है। बायोकॉन का फाउंडेशन 1978 में किरण मजूमदार शॉ ने किया था। आज ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को 120 प्लस देशों में बेच रही है और उनके पास 8 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं, साथ ही 1700 प्लस पेटेंट्स भी हैं। इनफैक्ट बायोकॉन ग्लोबल बायोटेक फार्मा और बायोफार्मा कंपनीज में 8th रैंक पे आता है। अब बायोकॉन एक बायोटेक कंपनी है और इसका बिजनेस 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला है जेनेरिक्स और एपीआईज। सोचो कोई मेडिसिन जो बहुत एक्सपेंसिव है क्योंकि उसका डेवलपमेंट कई सालों की रिसर्च और इनोवेशन के बाद हुआ है, लेकिन जब उस मेडिसिन का पेटेंट एक्सपायर हो जाता है तो दूसरी कंपनीज अपनी अफोर्डेबल वर्जन्स बना सकती हैं। इन्हें जेनेरिक्स कहते हैं और बायोकॉन इन जेनेरिक ड्रग्स को बनाने में स्पेशलाइज करता है। दूसरा है बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स। कुछ कॉमन बीमारियों के लिए स्टैंडर्ड ड्रग्स काफी होते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स कंडीशंस जैसे कैंसर के लिए एडवांस ट्रीटमेंट्स की जरूरत होती है और यहाँ बायोलॉजिक्स का रोल आता है। ये मेडिसिन्स नेचुरल सोर्सेज से बनती हैं, जैसे प्रोटीन्स जो बॉडी के इम्यून सेल्स जैसे काम करते हैं और बीमारियों से लड़ते हैं। बायोकॉन नए बायोलॉजिक मेडिसिन्स बनाने के अलावा बायोसिमिलर्स भी बनाता है। बायोसिमिलर एक जेनेरिक वर्जन होता है बायोलॉजिक ड्रग का। जब ओरिजिनल बायोलॉजिक का पेटेंट एक्सपायर होता है, बायोकॉन अपना सिमिलर वर्जन बनाता है जो काफी सस्ता होता है। फिर तीसरा है कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च। सिंजीन बायोकॉन की रिसर्च आर्म है। तो ये करती क्या है? ये दूसरी कंपनीज को नई मेडिसिन्स डिस्कवर करने में मदद करती है। ये नए मेडिसिन्स के टेस्ट्स और एक्सपेरिमेंट्स करती है ताकि ये प्रूव हो सके कि वो काम करते हैं, और दूसरी कंपनीज के लिए मेडिसिन्स भी बनाती है। ये बेसिकली ड्रग डिस्कवरी और मैन्युफैक्चरिंग का एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है। Q2 FY25 में बायोकॉन के बायोसिमिलर से सबसे ज्यादा रेवेन्यू आया जो 59% था। उसके बाद रिसर्च सर्विसेज का कंट्रीब्यूशन 24% और जेनेरिक्स का 17% था। इससे ये पता चलता है कि बायोसिमिलर्स कंपनी का प्राइमरी ग्रोथ ड्राइवर है। अब आते हैं न्यूज़ पर। बायोकॉन कुछ समय से अपने बैंगलोर और मलेशिया प्लांट्स में US FDA का कंप्लायंस इश्यूज से डील कर रहा था। ये इश्यूज रिजॉल्व होने पर कंपनी को नए प्रोडक्ट लॉन्चेस का मौका मिल सकता है। 12 जनवरी को बायोकॉन ने एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट किया। उनकी इंसुलिन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो मलेशिया में है उसे US FDA से वॉलंटरी एक्शन इंडिकेटेड का स्टेटस मिला है। तो इसका क्या मतलब है? FDA इंस्पेक्शन के दौरान कुछ इश्यूज फ्लैग किए गए थे, लेकिन ये इश्यूज क्रिटिकल नहीं थे। VAI क्लासिफिकेशन का मतलब है हाँ, कुछ चीजें इंप्रूव करनी है लेकिन इतनी सीरियस नहीं है कि आपको ऑपरेट करने से रोका जाए। ये बायोकॉन के लिए एक बड़ी रिलीफ है, क्योंकि अगर ऑफिशियल एक्शन इंडिकेटेड क्लासिफिकेशन मिलता तो US मार्केट को इंसुलिन प्रोडक्ट सप्लाई करना मुश्किल हो जाता। तो VAI स्टेटस ने मलेशिया फैसिलिटी के लिए एक मेजर रेगुलेटरी हर्डल क्लियर कर दिया है, जो बायोसिमिलर इंसुलिन जैसे B-Aspart के मैन्युफैक्चरिंग के लिए जरूरी है। अब बायोकॉन के बैंगलोर बायोलॉजिक्स यूनिट की बात करते हैं। ये फैसिलिटी भी FDA इंस्पेक्शन के बाद VAI क्लासिफिकेशन में आ गया है। मलेशिया की तरह यहाँ भी कुछ माइनर एरियाज थे जिनमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत थी, लेकिन कोई सीरियस रिस्ट्रिक्शंस नहीं हैं। ये भी एक बड़ी माइलस्टोन है बायोकॉन के लिए, क्योंकि ये उनके इम्पोर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में से एक है। जैसे एक्सपेक्टेड था, मार्केट ने इस न्यूज़ को पॉजिटिवली लिया। 13 जनवरी को बायोकॉन के शेयर्स 4% से ज्यादा बढ़ गए। एनालिस्ट ने भी इस न्यूज़ का तुरंत रेस्पॉन्स दिया। मोतीलाल ओसवाल ने बायोकॉन के स्टॉक को बाय रेटिंग दी और 430 रुपीज का टारगेट प्राइस सेट किया। उनका कहना है कि ये FDA क्लियरेंस बायोकॉन के US बिजनेस को मजबूत करेगा और B-Aspart जैसे इंसुलिन प्रोडक्ट्स के लिए दरवाजा खोल देगा।
तो मलेशिया और बैंगलोर फैसिलिटीज के लिए रेगुलेटरी क्लियरेंसेस मिलने के साथ बायोकॉन ने कुछ बड़ी हर्डल्स क्रॉस की है। ये उनके यूएस मार्केट में प्रोस्पेक्ट्स को काफी इंप्रूव करता है। ये पॉजिटिव डेवलपमेंट्स अनसर्टेनिटीज को रिड्यूस करते हैं और कंपनी को फ्यूचर ग्रोथ के लिए पोजीशन करते हैं। अब नंबर्स की बात करते हैं। जब हम 10 ईयर कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट देखें तो ये दिखाता है कि बायोकॉन की परफॉर्मेंस लास्ट डिकेड में स्टेडीली ग्रो हुई है। सेल्स हर साल 17.76% की एवरेज रेट से बढ़ रही हैं और नेट प्रॉफिट 11.66% से। 5 ईयर कैगर को देखें तो सेल्स ग्रोथ इंप्रेसिव है जो 22.5% एनुअली है। ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखाता है, लेकिन नेट प्रॉफिट ने थोड़ा मॉडेस्ट ग्रोथ शो किया है जो 9.87% है। मतलब ये सेल्स ग्रोथ से थोड़ा पीछे है। अब अगर प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो बायोकॉन का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सॉलिड रहा है जो 10 इयर्स में एवरेज 21.8% था और पिछले 5 साल में 22.6%। अब बायोकॉन के Q2 FY25 रिजल्ट्स को देखें तो इस क्वार्टर में उन्होंने 3,590 करोड़ रुपीस का 3.7% ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ रिपोर्ट किया है। ये ग्रोथ प्राइमरीली बायोसिमिलर्स डिवीजन से आई है जो बिजनेस का बैकबोन है। इस सेगमेंट ने 10.8% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाई है टोटल 2,182 करोड़ रुपीस तक। स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस के बावजूद कंपनी ने 16 करोड़ रुपीस का नेट लॉस रिपोर्ट किया है जो मेनली हायर टैक्स एक्सपेंसेस की वजह से हुआ है। तो एंड में बायोकॉन ने मलेशिया और बैंगलोर फैसिलिटीज के रेगुलेटरी हर्डल्स क्लियर कर दिए हैं। यूएस एफडीए से VAI क्लासिफिकेशन मिलने से क्लैरिटी मिली है और बायोकॉन को बायोसिमिलर प्रोडक्ट्स जैसे BASPART को यूएस मार्केट में सप्लाई करने का मौका मिलेगा। मार्केट और एनालिस्ट ने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है जो स्टॉक के जंप और अपग्रेडेड रेटिंग्स में रिफ्लेक्ट होता है। तो बायोकॉन के लिए चीजें डेफिनेटली बेटर हो रही हैं। तो ये थी बायोकॉन की रीसेंट अपडेट। आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हैविंग सेड दिस इज नेहा साइनिंग ऑफ। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.